आप लोगों को 8.1 एक्सरसाइज बता चुके थे। ठीक, अब देखो 8.2 एक्सरसाइज कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, इनको आपको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। अब इसमें केवल वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व कर लेनी है चीज़ों को। ठीक, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना। देखो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो सॉरी यहाँ sin 60 दे रखा है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 जो sin 60 का होता है इसका अपोजिट होता है 3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है इसका अपोजिट 1/2। ठीक, ऐसा में केवल इनकी वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर दो इसको। √3 का 3 से इंटू हुआ तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या देख लो पहले सेम वैल्यू थी, इंटू नहीं होगा, मतलब हाँ सॉरी यहाँ पर इंटू था। ठीक, तो क्या हुआ, इसका वैल्यू इंटू हो गया, 2 जा 4 और √3 का 3 से होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 2 जा 4 और 1 जा 1। ठीक, क्या आ गया, वैल्यू सेम है, एलसीएम का 4 हो गया, 3 + 1 तो क्या हो गया 4/4 कट गया, क्या आ गया आंसर 1 आ गया आपके पास। आया समझ में इतना। ठीक, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड वाला देखें, सेकेंड क्या दे रखा है, 2tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक, ये दे रखा है सेकंड वाला, इसको सॉल्व करो। देखो 2tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस cos² 30। ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 जो होता है वो cos 30 का अपोजिट होता है। देखो तो क्या हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू होगी cos 30 की वही sin 60 की होगी, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक, ऐसा नहीं, ये देखो ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएगी, हमारे पास क्या बचा 2 बचा, ये कट गई, इनकी क्या हो गया 0 हो गया, 2 × 1 का स्क्वायर 1, हमारे पास क्या मिल गया, ये 2 मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया 1 आ गया। इतना आया समझ में। ठीक, नोट करो इसको। ठीक, इतना हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन देखें हम लोग। थर्ड देखो क्या दे रखा है हमको, cos 45 डिग्री अपान sec 30 प्लस cos 30। ठीक, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 अपान, ठीक, sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3 होता है, प्लस cos sec 30 की वैल्यू 2 होता है। ठीक, इतना हो गया, इसके नीचे 1 मानो, सॉल्व करो, कितना था 1/√2 अपान, ठीक है। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लो,
1 जा 2, इसका इससे हो गया 2√3/√3। ठीक, देखो यहाँ क्या था 1/√2। ठीक, मेन डिवीजन ये, तो क्या होगा इसका इंटू इससे होगा, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, √3 ऊपर जाएगा तो कितना हुआ √3 हुआ अपान, इसका इससे हुआ तो √2 बाहर ले लो, 2 + 2√3। ठीक, कितना हो गया। अब क्या कर दें, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना, इसको अंदर से मल्टीप्लाई करा लो, फिर इंटू करा √3। ठीक, √3 का 2 का अंदर इंटू हुआ 2√2 प्लस इसका इससे इंटू हुआ तो 2√3 और √2 का होगा तो क्या होगा √6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस था। ठीक, अब कॉन्जुगेट इंटू करा लो। ठीक है, इसी वाली वैल्यू से 2√2, यहाँ साइन केवल चेंजेस होगा, बाकी इसी वाली वैल्यू से नीचे ऊपर इंटू करा लो 6/2√2 - 2√6। ठीक, आया समझ में। इसको इससे इंटू कराओगे इसको इससे इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा √3 का इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2√6, √3 का इससे इंटू होगा तो -6 × 18, 2√18 हो गया अपान। ठीक, ये वाली वैल्यू है, इनको एक दूसरे से इंटू करा लो। ठीक, देखो इंटू का यहाँ पर देखो क्या होता है a + b और a - b को हम लोग क्या लिखते हैं a² - b²। ठीक है, वही हो जाएगा, a की जगह पे आएगा, b की जगह पे ये आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस क्या 2√6 का स्क्वायर हो गया। इतना है समझ में। देखो अभी ऐसे रखने दो इसको -280। ठीक, देखो क्या यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और यहाँ √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर क्या हो गया √6 का 6 हो जाएगा। ठीक, तो क्या मिला हमको 2√6 - 2√18 अपान। ठीक है, क्या मिला 8 मिल गया यहाँ पर -24। ठीक है, 8 में क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 जाएगा 8 से तो कितना होगा -16 बचेगा। ऐसा में अब क्या करते हैं हम माइनस, अब इसको मैं यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लूँ ऊपर, ठीक, क्योंकि नीचे माइनस हमको हटाना ही है, तो क्या करूँ या मान लो नीचे ऊपर से -7 इंटू कर दें, माइनस इसमें इंटू कर दें, इसमें कर दें, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी रुक जाओ, यहाँ 2 कॉमन ले लिया आपने, कॉमन लिया क्या बचा √6 और -2√18 बचा अपान कितना -16। ठीक है, कितना बचा -8 नीचे बचा, ऊपर √6 -√18 बचा, कितना बचा था। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, इतनी वैल्यू बची। ठीक, माइनस यहाँ से गायब करो नीचे से, माइनस से अगर हम नीचे ऊपर कराएं तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 18 और ये क्या हो जाएगा -√6 अपान क्या हो जाएगा, ठीक है 8 हो जाएगा। इस फॉर्म में भी इनको राइट कर सकते हैं। ठीक है, और छोटा भी कर सकते हैं तो
कितना आया सर में, ठीक, नोट करो इसको। ठीक, अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखना आप लोग क्या कह रहा है। क्या गिवन है हमको, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ठीक, माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस और 45। कितना हो गया देखो, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होता है 2/√3 दो वैल्यू, ठीक है। sec 30 की वैल्यू क्या होता है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक, प्लस cot 45 की वैल्यू 1, ठीक। अब इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम फाइंड कर लो, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ किससे इंटू कराना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ 2 है, √3 लाने के लिए किससे इंटू कराना पड़ेगा, ठीक है। जो नीचे होगा जैसे यहाँ √3 से इंटू कराना होगा तो ऊपर √3 से हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया √3 प्लस यहाँ पर 2√3 से ही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर किससे कराना पड़ेगा √3 है 2 कराना पड़ेगा, तो 2 2 जो 4 हो गया ऊपर, ठीक। कितना है सर में अपान, यहाँ भी सेम कंडीशन है 2√3 लाना, ठीक है। तो यहाँ √3 2 से कराएंगे तो ऊपर क्या होगा 2√3 है, ऊपर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा, यहाँ प्लस सॉरी यहाँ √3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2√3, ठीक। इतनी चीज़ें होंगी। अब देखो क्या हो गया, ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। क्या राइट कर सकता हूँ √3 और 2√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4√3 माइनस 4, ठीक, सॉरी 2 था यहाँ और ये 3√3 माइनस 4, यहाँ क्या है 2 है और ये 3√3, ठीक है, प्लस 4 होगा। इतनी वैल्यू आ गई, क्या करा दो ये नीचे जो वैल्यू है उसी के कॉन्जुगेट से इंटू करा दो, बस साइन क्या होनी चाहिए मतलब चेंज होना चाहिए, प्लस का माइनस लिख लो, 3√3 प्लस, ठीक। इसको इससे इंटू करा लेना, इसको इससे इंटू करा लेना, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत, ठीक है। इतना कर लेना, सॉल्व कराएं, देखो इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा। देखो अगर हम इसका इंटू इस चीज इससे कराएंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो गया, और √3 का √3 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब फिर इसका इंटू इससे होगा, 3 4 जा 12, इसका हो गया -12√3, ठीक है। फिर इसका इससे हुआ, ठीक है, यहाँ -12√3, ठीक है। इसका इससे हुआ माइनस माइनस प्लस 16 होगा अपान, ठीक है। आया समझ में इतना। अब अपान ये भी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, इसका इंटू इससे कराएंगे, 3 3 जा 9 और √3 का √3 से होगा क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा, इसका इंटू फिर इससे हुआ 3 4 जा 12 प्लस 12 रूट 3, इसका इससे हुआ प्लस 12 रूट 3 और 4 का इससे हुआ प्लस 16। कितनी वैल्यू हो गई देखो, 9 3 या 27, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 27 हो गया, एक 16, ठीक है। इसको ऐड कर लो 43 हो जाएगा, ठीक। इनको ऐड किया कितना 43 माइनस ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 12 और 2 जा 24 रूट 3, ठीक। अपान, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ही हो जाएगा 43 प्लस क्या हो जाएगा 24 कितना आ गया, ठीक। इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ऐसे नहीं कोई दिक्कत। लोगों ने मिस्टेक ये कर दिया है, देखो यहाँ क्या था, हाँ जब इंटू कराते हैं तो माइनस माइनस नीचे ऊपर लेते हैं, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस लिया गया तो यहाँ भी माइनस होगा, कंजुगेट इंटू कराते हैं तो साइन यहाँ का चेंज होगा, ठीक है, वही गलती हो गई, ठीक। तो यहाँ देख लो, ऊपर का तो सही, यहाँ देख लो, इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका स्क्वायर कर दो जल्दी से, देखो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया था हम लोगों के पास, इनको सॉल्व किया गया था, 43 माइनस कितना आ गया 34 रूट 3 अपान क्या हो गया, यहाँ 3 हो गया इंटू, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू 3 माइनस 16, ठीक है। तो कितना हो गया 43 माइनस 24 रूट 3 अपान 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3 अपान 11, ठीक। ये होगा, माइनस वाला हम लोग मिस कर गए थे, ठीक। इतना सॉल्व करना, उसके बाद फिर अब ये क्वेश्चन जो है अपने आप लगाओ आप लोग, ठीक। फिर क्वेश्चन अपने आप लगाओ, उसके बाद में इतना नोट करो आप लोग।